Assalamualaikum class 9th. Hope you all are good. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Miss Nida Zamud. Students, we were discussing about cell division in which we discussed mitosis then meiosis. As you know that mitosis occurs in all body cells and meiosis occurs only in reproductive cells. So you can say that meiosis is very important for transfer of information from one generation to next generation, and it is also important for the continuation of life. Today we will discuss about significance of meiosis. Page number 100. Topic is significance of meiosis. Significance means importance. Why meiosis is important? Significance of meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890 by German biologist August Weismann. He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation, but also to produce variations in next generation. First time in 1890, there was a German biologist whose name was August Weismann. He studied about significance of meiosis in reproduction and inheritance. What is inheritance? Inheritance is the transfer of genes from one generation to next generation. जीन्स ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है? पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो मेयोसिस क्या करती है? मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू एक तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है नेक्स्ट जनरेशन में, और सेकेंडली नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं उनकी जीन्स में. ठीक है, चेंजिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चेंजिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे, सो व्हाट विल हैपन कि जब तक न्यू वेरिएशन नहीं आएगी, जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो. सो इसलिए वेरिएशन ज़रूरी होती है. सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेंस का पॉइंट है मेयोसिस का, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन. Meiosis is essential for sexual reproduction. What is sexual reproduction? Sexual reproduction means the type or the method of reproduction in which both parents are involved. Human beings की अगर हम बात करें, diploid gamete mother cells or germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes. Germline cells वही cells होते हैं which are involved in reproduction. Human beings के अंदर क्या होता है? जो germline cells होते हैं they are diploid. उनको डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमीट्स. सो दे आर डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मीन्स दे आर हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. दे आर हैविंग क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. उनमें मियोसिस होती है. एज यू नो दैट मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन. सो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स दे आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देन व्हाट हैपन्स? Male and female gametes. Male gamete is having half number of chromosomes. Similarly, female gamete is having half number of chromosomes. When both the gametes unite to form zygote, the zygote is having diploid chromosomes. How? Half from female, half from male. So again, after the fusion of male and female gametes, when they form zygote, zygote is diploid. समझ आ गई स्टूडेंट्स? गैमीट मदर सेल्स जो होते हैं दे आर डिप्लॉइड. उनमें क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट होता है. जब मियोसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड. उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाता है. लेकिन जब दो गैमीट्स मिलते हैं, वन फ्रॉम मेल साइड एंड वन फ्रॉम फीमेल साइड, व्हेन एवर दे फ्यूज, तो जो जाइगोट बनता है उनके फ्यूज़ होने से अगेन दैट इज़ डिप्लॉइड, क्योंकि हाफ नंबर यहाँ से और हाफ यहाँ से उसने गेन कर लिया. देन वो जो जाइगोट है दैट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस. उसमें माइटोसिस होती है. मियोसिस तो हो गई थी पहले, अब माइटोसिस की बात है. रिकॉल फ्रॉम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. तो माइटोसिस डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होता है? रिपीटेड माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन. और एक सिंगल सेल से, एक जाइगोट से क्या होता है? पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है विच इज़ डिप्लॉइड. ये तो बात हो गई ह्यूमन्स की. देन कम टूवर्ड्स अदर ऑर्गेनिजम्स. मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस. इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोन हैं, वो हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस.
देन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. द सेल्स ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो meiosis to produce haploid spores which grow into haploid gametophyte generation. Gametophyte generation produces haploid gametes through mitosis. The gametes combine to produce diploid zygote. Zygote undergoes repeated mitosis to become diploid sporophyte. Okay, what's this? प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि प्लांट के अगर पूरे हम लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो उसकी पूरे लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन्स आती हैं. ठीक है, कैसे? एक जनरेशन को कहा जाता है स्पोरोफाइट एंड सेकंड वन इज़ नोन एज गेमिटोफाइट. जो स्पोरोफाइट होती है दैट इज़ डिप्लॉइड, यानी कि इट इज़ हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. उसमें फिर क्या होता है, म्योसिस होती है एंड द गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर नोन एज स्पोर्स. दे आर हैप्लॉइड. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर जब म्योसिस होती है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स, जो स्पोर्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड, मीन्स दे आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. फिर स्पोर्स जो होते हैं दे ग्रो इनटू हैप्लॉइड गेमिटोफाइट. वो फिर एक छोटे से प्लांट में ग्रो करते हैं जिसको गेमिटोफाइट कहा जाता है दूसरी जनरेशन को, एंड दैट इज़ हैप्लॉइड. ठीक है, मीन्स इट इज़ हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देन गेमिटोफाइट के जो गैमीट्स होते हैं दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड. और फिर इसी तरह से मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड ज़ाइगोट, एंड ज़ाइगोट की फिर रिपीटेड माइटोसिस उसमें होती हैं एंड इट अगेन बिकम्स डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड द साइकिल कंटिन्यूज. लेट मी शो यू दिस प्रोसेस बाय अ फ्लोचार्ट डायग्राम. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. स्पोरोफाइट जनरेशन, 2 जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट. जो प्लांट बॉडी आपको विजिबल होती है, यानी कि अगर मेच्योर प्लांट है तो दैट इज़ स्पोरोफाइट. ठीक है, वो उसकी जो एक विजिबिलिटी आपको नज़र आ रही है, एक मेच्योर प्लांट या एक ट्री है, तो वो क्या है, वो स्पोरोफाइट एंड दैट इज़ डिप्लॉइड. डिप्लॉइड को कैसे हम डिनोट करते हैं, 2n से, मीन्स हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसके अंदर मियोसिस होती है इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स में एंड दे प्रोड्यूस स्पोर्स. स्पोर्स क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. स्पोर्स डेवलप होते हैं गेमिटोफाइट जनरेशन में. गेमिटोफाइट जनरेशन इज ऑल्सो हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, एंड देन गेमिटोफाइट जनरेशन के जो सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस गैमीट्स. 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है, मेल गैमीट्स दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड. इनमें अब होती है माइटोसिस. क्या होती है, माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल. क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड जनरेशन थी और आपको पता है कि माइटोसिस में एज इट इज़ क्रोमोसोम नंबर जो डॉटर सेल्स के अंदर होता है पेरेंट के बिल्कुल इक्वल होता है. सो गेमिटोफाइट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. सो फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. देन मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट एंड दे फॉर्म ज़ाइगोट. वो ज़ाइगोट बना देते हैं, दैट इज़ डिप्लॉइड. क्यों, 1 एंड फ्रॉम दिस गैमीट एंड 1 एंड फ्रॉम दिस गैमीट. तो ये क्या है, 2n डिप्लॉइड एंड देन दिस ज़ाइगोट इज डेवलप्ड इनटू अ स्पोरोफाइट जनरेशन. सो इन दिस वे दिस साइकिल इज रिपीटेड. So with the help of meiosis we can say that chromosome number is maintained in the next generations. Next to point है that is production of variations in next generation. अब वेरिएशन की हमने ऊपर बात की थी कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती है, चेंजिंग्स आती हैं. कैसे? Chromosome pairs of each parent undergo crossing over during meiosis. So daughter cells, that is gametes, have genetic variations. When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus, meiosis allows a species to bring variation in the next generation. Beneficial variations help organisms to adapt to the changes in environment. अच्छा, क्या होता है? Recall from Prophase 1. Prophase 1 में हमने एक बात की थी क्रॉसिंग ओवर की. एक हमने फिनोमेना पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं व्हेन एवर दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, बोथ पेरेंट्स, मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है, तो उनके क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान. वो उनके क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं. सो जब दोनों गैमीट्स की फ्यूजन से नया गैमीट बनता है, ज़ाइगोट बनता है, या अभी गैमीट्स लेवल पे हम बात करते हैं, गैमीट्स बनते हैं, जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं. कैसे डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, ये पेयर था और अब ये वही पेयर है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ इस सेगमेंट के ऊपर थी वो इस क्रोमोसोम के अंदर चली गई, और जो इसके ऊपर थी वो इस क्रोमोसोम में आ गई. मतलब इन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए ना, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई. नाउ रिकॉल फ्रॉम एनाफेज 1. एनाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है,
जब दो सेल्स बनेंगे, एक क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, एक गैमीट में चला गया और दूसरा दूसरे गैमीट में चला गया, ये दोनों जो कंबाइन थे एक दूसरे के साथ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एनाफेज के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो दोनों क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव गैमीट के अंदर चले गए। नाउ व्हाट हैपन्स, जब गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं एंड फॉर्म जाइगोट, मदर और फादर के गैमीट्स से फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट का जो जेनेटिक मेकअप है वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वाज पेरेंट सेल, इसका जेनेटिक मेकअप देखिए और इसका देखिए, दैट इज़ डिफरेंट। और इसी तरह से जब दूसरा गैमीट इसके साथ यूनाइट होगा तो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। सो जो ऑर्गेनिज्म या नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे अपने पेरेंट्स से। ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट्स वाले भी होंगे, बट देयर वुड बी सम वेरिएशन। तो आप कह सकते हैं कि मियोसिस जो है दैट अलाउज अ स्पीशीज़ टू ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो फ़ायदेमंद वेरिएशंस होती हैं, बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं, वो क्या करती हैं, दे हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई ऐसी जीन्स, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही है तो उनको वो बियर करने की सलाहियत रखता है। सो वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट एज वेल। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है एरर्स इन मियोसिस। अगर मियोसिस के दौरान कोई एरर हो जाए, एरर ऑब्वियसली नेचुरली ही होता है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल्स, वाइल ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट। एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं लाइक दिस, पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया एंड दे मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। वाइल इन केस ऑफ एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, यानी कि क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जो हैं वो सेपरेट हुई हैं, क्रोमोसोम ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, इसको कहते हैं डिस्जंक्शन। समटाइम्स क्या होता है, सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन। ठीक है, कैसे होती है नॉन डिस्जंक्शन, कि समटाइम्स क्या होगा कि ये क्रोमोसोम सेपरेट होगा ही नहीं और ये दोनों क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, या ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये दोनों जो थे ये सेपरेट नहीं होंगे और ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा और वहाँ पर इस पोल पर कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब ये वाला जो है ये इसके साथ ही रहेगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये इस पोल पे तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं जाएगी, जबकि ये इसके साथ इसी पोल की तरफ मूव कर जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स विच हैव इधर मोर और लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे अब जो नया गैमीट बनेगा उसमें या तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा या एक क्रोमोसोम कम होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए एनाफेज 1 के दौरान अगर ये वाला क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट नहीं हुआ, सपोज दिस वन, ठीक है, ये पेयर था ना जो यहाँ सेपरेट हुआ है, ये सेपरेट नहीं हुआ और ये इस पोल की तरफ चला गया, तो जो ये वाला गैमीट बना है इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और जो ये बना है इसमें एक क्रोमोसोम कम आया। कम क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो इधर आना था ये इधर चला गया। सो इससे क्या होता है कि जो गैमीट्स बनेंगे दे विल हैव इधर मोर और लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। If such abnormal gamete fuse with a normal gamete, it results in abnormal chromosome numbers in next generation. For example, 47 or 45 chromosomes in humans. As you know that in human beings there are 46 number of chromosomes. So जब नॉन डिसजंक्शन होती है और जिस गैमीट के अंदर क्रोमोसोम एक कम है या एक ज़्यादा है, if such abnormal gamete fuses with a normal gamete, अगर ऐसा गैमीट जिसके अंदर अब 24 या 22 क्रोमोसोम्स हैं, होने कितने थे 23, 46 का हाफ 23 होता है ना, मियोसिस में आपको पता है हाफ हो जाते हैं यहाँ पर। सो एक गैमीट जिसके अंदर 24 या 22 क्रोमोसोम्स हैं, जब वो 23 वाले नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा तो इससे क्या होगा, जो नया जाइगोट बनेगा दैट विल बी हैविंग 47 और 45 क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम या तो कम होगा या एक क्रोमोसोम उसके अंदर ज़्यादा होगा। सो इट विल रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज़ और इससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ अराइज होती हैं, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ की वजह मियोसिस के दौरान एरर्स होते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अल्लाह हाफिज़।